आज के हम इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट के वेबिनार में जुड़े हैं। आज हम ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे कि आप एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हो, कौन से प्रोडक्ट में करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट में हाई मार्जिन है, कौन से प्रोडक्ट में आपको 100% एडवांस पेमेंट आ सकता है, कौन से कंट्रीज में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, या कौन से इमर्जिंग कंट्रीज है कि जहाँ पे एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इंडिया का अच्छे से हो रहा है। वैसे देखा जाए तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ये बहुत वाइड फील्ड है। जितना हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना ही इंडिया का ट्रेड डेफिसिट कम होगा। मतलब आज करंटली इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करता है अगेंस्ट एक्सपोर्ट। तो जितना इंपोर्ट ज्यादा होता है उतना ही ट्रेड डेफिसिट होता है, एंड उतना ही हमारा जो रुपी एंड डॉलर का जो कन्वर्जन रेट है वो हमेशा, डॉलर हमेशा बढ़ते जाता है। तो ये हमें ट्रेड डेफिसिट करना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। एट द सेम टाइम भारत को ऐसे कंट्री में बनाना है कि जो पूरे ग्लोबली एक्सपोर्ट कर पाए। सो अभी करंटली हमारा एग्रीकल्चर कमोडिटीज में ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। पर एग्री के अलावा कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स है या कुछ इलेक्ट्रिकल आइटम्स है, मोबाइल फोन्स है, उसमें भी हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है। सो धीरे धीरे ये ऐसे प्रोडक्ट का शेयर आज भारत में बढ़ रहा है, ऐसे प्रोडक्ट्स का, एंड हमें एज एन एंटरप्रेनर हमें एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। आज भारत के प्रोडक्ट्स को पूरे वर्ल्ड में डिमांड है, जैसे हम देख रहे हैं कि सारे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हाउस सेटअप कर रहे हैं, तो वैसे ही उसकी वजह से आज भारत के प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो एक्सपोर्ट अगर आपको बढ़ाना है, एक्सपोर्ट करना है, तो इसमें आपको बहुत सारी चीजों का नॉलेज होना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करें, कौन से प्रोडक्ट में कहाँ पे डिमांड है, कौन से कंट्री में डिमांड है, ये आपको जानना जरूरी है। फिर ऐसे इमर्जिंग कंट्रीज कौन से है कि जहाँ पे इंडिया का एक इंटरनेशनल रिलेशन काफी अच्छा है, वो भी हम जानेंगे। तो हम ना कि जस्ट हमें सबको पता है पेरिशेबल प्रोडक्ट्स में सब काम करते हैं, एग्रीकल्चर कमोडिटीज में बहुत लोग काम करते हैं, बट ऐसे भी कुछ प्रोडक्ट्स है कि जिसमें आपको 100% एडवांस पेमेंट्स भी आते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स में हम क्यों ना काम करें कि जिसमें पेमेंट गारंटी, पेमेंट अश्योरेंस होता है। फिर ऐसे कंट्रीज के साथ क्यों ना काम करें कि जहाँ पे आपके इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि रशिया जैसी कंट्रीज है या और भी कुछ कंट्रीज है, हम सबको एक्सपोर्ट का नाम सुने तो हमको सबको लगता है कि दुबई में ही करना चाहिए। बट ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है कि जहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है एंड बहुत अच्छा अर्निंग भी होता है, बट हम जैसे लोगों को एक आम एंटरप्रेन्योर्स को इन चीजों का मालूमात नहीं होता है। तो हम इसमें कैसे पार्टिसिपेट करें, ये सारी चीजों पे गाइडेंस करेंगे। थोड़ा हम एडवांस लेवल पे आज बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स हमारा इस पे एक एडवांस प्रोग्राम है कि जहाँ पे आपको ना ही जस्ट पूरा हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देके आपका पूरा लैपटॉप पे आप काम करके आपको पूरा गाइडेंस करेंगे, आपको पूरा सिखाएंगे, अलोंग विद हम एक पोर्ट विजिट भी करेंगे कि जहाँ पे एक्चुअल में हम एयर एयर शिपिंग कैसे होता है या कंटेनर शिपिंग, सी फ्रेट शिपिंग कैसे होता है, वो भी हम आपको गाइड करेंगे। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ उद्योग वर्धिनी। उद्योग वर्धिनी एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है। हम बेसिकली ऐसे अलग अलग प्रोग्राम्स में, इंडस्ट्रीज में गाइड करते हैं कि जहाँ पे आप आपका बिजनेस एक्सपांड कर सकते हो या आपका बिजनेस शुरू कर सकते हो। सो एक्सपोर्ट एक ऐसा डोमिनेंट फील्ड है कि जहाँ पे कोई भी एंटरप्रेन्योर है, कोई भी इंडस्ट्री में, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, एग्रीकल्चर में हो, फूड प्रोसेसिंग में हो, कोई भी इंडस्ट्री में हो, फिर भी आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में आ सकते हो एंड आप एक अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो, ग्रो कर सकते हो। सो आई वेलकम यू ऑल। एंड उद्योग वर्धिनी ये काफी ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, 1995 से हम काम कर रहे हैं। हमें 68,000 एंटरप्रेन्योर्स को हमने हेल्प किया है बिजनेस ग्रो करने में एंड बिजनेस शुरू करने में, एंड आज तक हमें 5 नेशनल अवार्ड्स भी मिले हमारे इस काम की वजह से। सो आई वेलकम यू ऑल। बिफोर स्टार्टिंग द वेबिनार हम क्विकली ऑडियंस को जानना चाहते हैं, आप लोग सब कहाँ से हो एंड आपको किन कौन से प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, ये एक बार क्विकली चैट बॉक्स पे डालिए सो दैट हम वेबिनार को थोड़ा कस्टमाइज कर पाए, आपके क्वेरीज को ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन हम एड्रेस कर पाए। तो आप लोग कहाँ से हो एंड आपको कौन से प्रोडक्ट में काम करना है, आप क्विकली चैट बॉक्स पे डालिए सो दैट हम थोड़ा आपके बारे में जान सकें। इन द मीन टाइम हमें आज के जो मेंटोर है जो हमें गाइड करेंगे, मैं उनका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। तो आज हमें शुभम राव सर गाइड करेंगे, जो नागपुर से बेस्ड है। वो खुद एक एक्सपोर्टर है। उन्होंने अलग अलग कंट्रीज में काम किया है, जैसे साउथ अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, मिडल ईस्ट है, गल्फ कंट्रीज है, अफ्रीका कंट्रीज है। तो इतने सारे कंट्रीज में सर ने काम किया है एंड वो खुद एग्रो प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में काम करते हैं। उनका एक्सपर्टीज है प्रोडक्ट एंड कंट्री सिलेक्शन वर्ल्ड वाइड। तो बहुत सारे कंट्रीज है, बट कौन से कंट्री में कौन सा प्रोडक्ट जाना चाहिए इसका उनका बहुत रिसर्च है। एंड उनमें उन्होंने 1,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को ट्रेन किया है, आज तक उनके बिजनेस एस्टेब्लिश करने में हेल्प किया है। हमारे रिसेंटली हमारे एक पार्टिसिपेंट है कि जो अभी ड्राई ओनियन पाउडर उन्होंने एक्सपोर्ट किया विद द 100% पेमेंट एडवांस।
जो कि हमारे उद्योग वर्धिनी के पार्टिसिपेंट हैं, एंड 100% एडवांस पे उनको वो प्रोडक्ट का आज वो एंड वेरी हाई मार्जिन पे उनको वो ऑर्डर मिला है। सो ऐसे हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, बट ये जो केस स्टडी जो ये सिर्फ हमें परसों ये पता चला कि ये हमारे एक पार्टिसिपेंट ने ऐसे काम किया। सो ऐसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो आज हमारे एक्सपोर्ट में काम कर रहे हैं। सो हमने आज तक 3000 से प्लस एक्सपोर्टर्स को हेल्प किया है उनका बिजनेस शुरू करने में। सो ऑफ कोर्स वेलकम यू ऑल, आपके प्रोडक्ट्स पे भी गाइड करेंगे। एट द सेम टाइम ऐसे कौन से नए एडवांस प्रोडक्ट्स है, किसमें आपको ज्यादा मार्जिन है, वो भी चीजें हम गाइड करेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा दूसरों से भी अलग होना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर्स है उनसे हमें कुछ नया करना चाहिए, सो दैट आपका एक मार्केट में एस्टेब्लिश हो जाए। तो ये टॉपिक्स पे आज हम थोड़ा ज्यादा गाइड करेंगे आपको। So with this small intro, hand over to Shubham Rao sir. सो हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो माय नेम इज़ शुभम राव, जैसे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ है। मैं 5 ईयर्स से 5 साल से मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और 3 साल से मैं ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ। ठीक है। और अभी जो करंटली मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ वो मोस्टली मेटल प्रोडक्ट्स है, एल्यूमिनियम एंड स्टील। एंड अलॉन्ग विद दैट एग्रो प्रोडक्ट भी मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है। और काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं कि उनको मैंने जो जैसा सर ने बताया है कि वो वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट यानी फ्रूट्स वेजिटेबल में जो वैल्यू एडिशन होता है, ठीक है, अनियन पाउडर हो गया या फिर अनियन ऑयल हो गया, ठीक है, वो भी काफ़ी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी मैंने चैट बॉक्स में देखा कि किसी ने ये मैसूर भी लिखा है। ठीक है, वो थोड़ा मेरा दैट मैसूर इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैसूर के पास सबसे ज़्यादा जीआई टैग है। ठीक है, जीआई टैग के बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। जीआई टैग यानी क्या होता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है। क्या होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया से अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर फेमस हो जाए, ठीक है, तो गवर्नमेंट उसको जीआई टैग देती है फॉर उसका ऑथेंटिसिटी एंड मार्केटिंग पर्पस के लिए। ठीक है, अगर मैं आपको पूछूंगा ग्रेप्स कहाँ का फेमस है तो नासिक का फेमस है। ठीक है। वैसे ही मैसूर में काफ़ी सारे प्रोडक्ट के पास जीआई टैग है। मैसूर पेंटिंग हो गया, मैसूर का सैंडलवुड सोप हो गया, मैसूर सैंडलवुड ऑयल हो गया, मैसूर सिल्क हो गया। ठीक है। सो किसी ने चैट बॉक्स में मैसूर लिखा था तो इसलिए मुझे वो क्लिक हो गया। वो मैसूर के पास सबसे ज़्यादा जीआई टैग है। एंड कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है, कर्नाटका के पास सबसे ज़्यादा जीआई टैग है। ठीक है। सो ये प्रोडक्ट सिलेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग। ठीक है। तो ऐसे नियरली 600 प्रोडक्ट्स है, 600 प्रोडक्ट ऐसे है जिसको गवर्नमेंट ने जीआई टैग दिया है। सो हम स्टार्ट कर ले आज का वेबिनार। ठीक है। सो एक्सपोर्ट बेसिकली क्या है कि एक्सपोर्ट बेसिकली जो है वो एक 5 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है। 5 स्टेप आपको ये ये अपने 5 स्टेप पूरा कंप्लीट कर लिया देन डेफिनेटली आप यू कैन एक्सपोर्ट एनी प्रोडक्ट। ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप उसका यही है, कंपनी रजिस्ट्रेशन। ठीक है। सो क्या होता है कि ठीक है, कोई भी आप डोमेस्टिक बिजनेस करो या इंटरनेशनल बिजनेस करो, आपको एक फर्म रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है। फर्म रजिस्ट्रेशन में जो भी आगे आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म करना है या फिर आपको एलएलपी करना है, प्राइवेट लिमिटेड करना है, आप कोई भी फर्म से आप अपना फर्म एस्टेब्लिश कर सकते हो। ठीक है। एंड उसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है प्रोडक्ट सिलेक्शन। ठीक है। सो प्रोडक्ट सिलेक्शन का मीनिंग ये नहीं होता है कि इंडिया से इंडिया का राइस में अच्छा मोनोपोली है। ठीक है, नो डाउट इंडिया का राइस में मोनोपोली है। 36% से ज़्यादा ग्लोबल शेयर है इंडिया का राइस में। एक साल पहले 48% था, अभी 36% हो गया क्योंकि उसमें टेम्परेरी बैन आते रहता है। ठीक है। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन में इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको ये बताऊंगा कि आप राइस एक्सपोर्ट करो, आप व्हीट एक्सपोर्ट करो, आप अनियन एक्सपोर्ट करो, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये ऐसे प्रोडक्ट है कि इसमें टेम्परेरी बैन आते रहता है। ठीक है। सो ये प्रोडक्ट सिलेक्शन नहीं हुआ है। प्रोडक्ट सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया रहता है, एक सिस्टम रहता है। ठीक है। एक सेशन स्टार्ट होने के पहले मैंने आपको जीआई टैग प्रोडक्ट के बारे में बताया, जोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है। सो उसमें 600 ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें हाईएस्ट मार्जिन मिल सकता है। ठीक है। सो प्रोडक्ट सिलेक्शन अगर अगर आप मुझे पूछोगे कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इसमें प्रोडक्ट सिलेक्शन ही है। क्योंकि आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन आप नहीं करोगे, आपका सीए करके देंगे। आपको सिर्फ उसको जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप उसको प्रोवाइड कर दोगे, वो सीए का काम है, सीए आपको बना के दे देगा, फर्म रजिस्टर करके दे देगा, जीएसटी वगैरह वो सब बना के दे देगा। ठीक है। बैंक अकाउंट भी आपको ओपन करना पड़ता है, करंट अकाउंट, वो बैंक का काम है। एज ए एक्सपोर्टर आपका फोकस होना चाहिए प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड देन मार्केट सिलेक्शन। ठीक है। प्रोडक्ट सिलेक्शन काफ़ी, अगर आपको कहीं पर अगर ये 5 स्टेप में अगर आपको कहीं पर माइक्रो मैनेजमेंट करना है, तो अगर आपको टाइम स्पेंड करना है, 1-2 महीना आपको टाइम स्पेंड करना है, तो आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन में करना चाहिए। ठीक है। बट प्रोडक्ट सिलेक्शन का कुछ क्राइटेरिया रहता है, काफ़ी इजी क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया आप समझ जाओगे, आप इजीली आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। सो कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी रहता है और प्रोडक्ट सिलेक्शन में कुछ प्रैक्टिकल पार्ट भी रहता है जिसमें आपको डेटा स्टडी करना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल है, प्रोडक्ट सिलेक्शन एज वेल एज मार्केट सिलेक्शन। ठीक है, प्रोडक्ट तो आपने सिलेक्ट कर लिया है, बट प्रोडक्ट सिलेक्शन के साथ साथ आपको किस, क्योंकि आपके पास मोर देन 180 कंट्री का मार्केट है, 180 कंट्री में से कौन सी कंट्री को आपको टारगेट करना है, ये भी एक टास्क है। ठीक है, और ये भी आपको लाइक डेटा स्टडी करना पड़ेगा, इसका नंबर स्टडी करना पड़ेगा कि कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा ये प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री इंपोर्ट करती है। ठीक है, मार्केट सिलेक्शन के और भी क्राइटेरिया रहते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे थोड़ा पॉलिटिकल लेवल पर भी हो सकता है। ठीक है, अभी जहाँ पर वॉर वगैरह चल रहा है तो ऐसी कंट्री आपने अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, बट अगर आपको फिर भी एक्सपोर्ट करना है तो आप कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस सिर्फ प्रोडक्ट का नहीं रहता, पेमेंट का भी रहता है इसमें इंश्योरेंस। ठीक है, एक्सपोर्ट काफ़ी सेफ है, काफ़ी इजी है। ठीक है, और जितना गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को सपोर्ट करती है उतना किसी भी बिजनेस को नहीं करती है, डोमेस्टिक बिजनेस को तो उतना नहीं करती है। ठीक है, और जहाँ तक बात है टैक्स की, तो एक्सपोर्ट जो है वो जीरो रेटेड सप्लाई में आता है। ठीक है, 99% प्रोडक्ट के ऊपर आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है इसमें। ठीक है, एंड इसके बाद आता बायर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट कर दिया, मार्केट आपने, कंट्री आपने टारगेट कर दिया, अभी उस कंट्री में आपको बायर्स भी ढूंढना है। तो बायर ढूंढने का भी एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर रहता है। ठीक है, बायर आपने ढूंढ लिया तो उसको वेरीफाई भी करना पड़ता है, वो जेन्यून है, ऑथेंटिक है या फिर फ्रॉड है, वो भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ठीक है, फिर जब वो उसके पास से ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर आने के बाद आपका लाइक एक्सपोर्ट का ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। एंड उसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट रहेगा डिस्पैच एंड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, सो ये डिस्पैच एंड डॉक्यूमेंटेशन ये भी ज़्यादा कुछ हेक्टिक नहीं रहता है, आपको कुछ लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स ही बनाना पड़ता है एज ए एक्सपोर्टर। बाकी जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपका फ्रेट फॉरवर्डर, आपका सीएचए बनाता है। ठीक है, कुछ आपको पोर्ट से मिलते हैं, कुछ शिपिंग कंपनी से मिलते हैं। ठीक है, सो इसमें डॉक्यूमेंटेशन इतना ज़्यादा कुछ हेक्टिक नहीं रहता है एक्सपोर्ट में। लोगों को लगता है कि डॉक्यूमेंटेशन है काफ़ी इन्हें हेडेक रहेगा, बट ऐसा नहीं रहता है। आपको लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं एक्सपोर्ट में। ठीक है, सो जब आप एक्सपोर्ट करते हो आप अकेले नहीं रहते हो, आपको फ्रेट फॉरवर्डर, आपको सीएचए, लाइक इनको हायर करना पड़ता है। ठीक है, इनके हेल्प से ही आप एक्सपोर्ट कर पाते हो। बट प्रोडक्ट सिलेक्शन, मार्केट सिलेक्शन, बायर आइडेंटिफिकेशन, ये आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, और इसका जो प्रोसीजर है, इसका जो सिस्टम है वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, बोथ थ्योरेटिकल पार्ट एज वेल एज प्रैक्टिकल पार्ट, दोनों अप्रोच रहता है इसमें। ठीक है, सो जो अपना हमारा जो फर्स्ट स्टेप था, जो मैंने आपको अभी बताया, हाउ टू फॉर्म अ कंपनी और फर्म। ठीक है, कंप्लीटली ये सीए का पार्ट है, या फिर जो सर्विस प्रोवाइडर है जो कंपनी रजिस्टर्ड करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, प्रोप्राइटरशिप फर्म, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, एचयूएफ, काफ़ी सारे फर्म टाइप्स के फर्म्स रहते हैं। आप किसी भी फर्म को आप किसी भी फर्म में से आप लाइक अपना एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हो, बट आपको फर्स्ट ईयर रजिस्टर करना पड़ेगा। सो रिकमेंडेबल है कि अगर आप न्यू है, कंप्लीटली न्यू है, आपका कोई प्रायर बिजनेस नहीं है, स्टार्ट विद द प्रोप्राइटरशिप फर्म। ठीक है, देन यू कैन एक्सटेंड इट टू एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड, आपके हिसाब से आप उसको कर सकते हो। ठीक है, देन जीएसटी, उद्योग आधार। ठीक है, ये कंप्लीटली सीए वाला पार्ट है, सीए ये बना के दे देगा, इसमें आपको कुछ एफर्ट्स नहीं लेना है। सीए जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगता है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उसको दे देना है, इसमें आपको एफर्ट्स नहीं लेना है। ठीक है, बैंक अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट आप कहाँ बनाओगे? ठीक है, एक तो नेशनलाइज बैंक है, एक प्राइवेट बैंक है। ठीक है, इसमें भी एक क्राइटेरिया रहता है कि प्राइवेट बैंक में करना चाहिए कि नेशनलाइज बैंक में करना चाहिए। ठीक है, सिर्फ आपको बैंक से आपको सिर्फ करंट अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, आपको एडी कोड भी बनाना पड़ेगा। ऑथोराइज डीलर कोड रहता है, इसका सिंपल मीनिंग है कि पोर्ट पर, जो भी आपका पोर्ट है, नियर बाय पोर्ट है, उस पोर्ट पर आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन। ठीक है, एंड ये जो रहता है आईईसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ये होता है आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस, जिसको कहा जाता है आईईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ठीक है, ये भी आपका सीए बना के दे देगा, ये डीजीएफटी से बनता है। डीजीएफटी यानी क्या होता है कि डीजीएफटी मीन्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है वो सारा डीजीएफटी ही लेता है। ठीक है, जो भी लाइसेंस, जैसे भी लाइसेंस, सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारे जो भी लाइसेंस है सारा डीजीएफटी से ही बनता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है। ठीक है, एंड देन होता है आरसीएमसी। आरसीएमसी एक सर्टिफिकेट है। ठीक है, डीजीएफटी ने काफी सारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनाए, प्रोडक्ट वाइज, इंडस्ट्री वाइज। ठीक है, अगर कोई किसी को अगर जेम ज्वेलरी एक्सपोर्ट करना है तो वो जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मेंबर बन सकता है। ठीक है, किसी को एग्रो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो वो अपेडा का मेंबर बन सकता है। ठीक है, किसी को हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करना है तो वो हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मेंबर बन सकता है।
तो ऐसे नियर अबाउट 35 36 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, जिसमें से किसी एक का आपको मेंबर बनना पड़ता है। अगर आप उसके मेंबर बन जाओगे तो आपको फिर वो सर्टिफिकेट मिलता है, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। ठीक है। बाकी अदर डॉक्यूमेंट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे फूड कैटेगरी के लिए FSSAI वगैरह रहता है। ठीक है। कोई किसी को अगर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो उसके अलग डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट का इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा? जिस भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के आप मेंबर हो वहां से पूरा ये नॉलेज मिलता है। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इतना सारा सब कुछ सेटअप करके रखा है एक्सपोर्ट स्टार्ट करने के लिए। इतना बड़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, इतना सारा लाइक 180 कंट्रीज में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। तो कुछ ना कुछ इंटरनेशनल लेवल की गवर्निंग बॉडीज रहती है जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है ऑन अ इंटरनेशनल लेवल। ठीक है। तो जैसे ICC है, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WCO है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। UN है, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है। तो ये जो जितने भी चार बॉडीज है, ये जो भी ग्लोबल ट्रेड होता है उससे रिलेटेड ये लोग अपने अपने रूल्स बनाते हैं। ठीक है। तो जितने भी कंट्रीज इसके मेंबर्स है, जैसे इंडिया भी, इंडिया तो चारों का मेंबर है, तो सबको वो रूल एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है। ठीक है। जैसे इंटरनेशनल लेवल पे हमने बॉडीज देख लिया, अभी कुछ लोकल बॉडीज भी रहती है। ठीक है। जो लोकल लेवल पर यानी इंडिया लेवल पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। जैसे टॉप पे आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके अंडर में आता है DGFT। DGFT ये मेन डिसीजन मेकर रहता है फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड। जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सबसे मेजर डिसीजन DGFT के ही रहते हैं इसमें। ठीक है। DGFT के अंडर में आता है EPC यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स। इसमें और भी बॉडीज रहती है, जैसे कुछ RBI हो गया। ठीक है। जो भी फॉरेन ट्रांजैक्शंस रहता है सब पर RBI की नजर रहती है, एज पर फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है। अभी जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट में मैंने आपको बता दिया कि एक्सपोर्ट जो होता है जीरो रेटेड सप्लाई में आता है। ठीक है। मीन्स 99% प्रोडक्ट के ऊपर आपको गवर्नमेंट को कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है। इन केस अगर आपने टैक्स पे किया है आपके सप्लायर को, ठीक है, सपोज आप किसी फैक्ट्री से कोई प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे हो, उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, और उस मैन्युफैक्चरर को आपने 18% या 12% जो भी GST है वो आपने पे किया है। ठीक है। तो वो जितना भी GST आपने पे किया है वो आपको रिफंड मिल जाता है। ठीक है। एक्सपोर्ट जीरो रेट सप्लाई में आता है, जिसका मीनिंग यह है कि आपको टैक्सेस कैन नेवर बी एक्सपोर्टेड। ठीक है। 99% प्रोडक्ट के ऊपर जो भी टैक्स है वो लाइक वो एक्सपोर्ट करोगे तो आपको टैक्स रिफंड मिल जाता है, या फिर इन सम केसेस ऐसा भी रहता है कि आपको टैक्स पे ही ना करना पड़े। ठीक है। उसका भी एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग वगैरह रहता है जो CA के थ्रू बनाना पड़ता है। तो ऐसे केस में आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, सप्लायर को भी आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। ठीक है। ठीक है, ये मेरा परचेस है। मैंने रायपुर से एक मैन्युफैक्चरर है, उनसे मैंने ये कुछ 27 टन्स, मेट्रिक टन, ठीक है, 27,000 किलो मैंने ये स्टील वायर है उनसे परचेस किया था ब्राजील में एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है। सो ये इसका टोटल ऑर्डर वैल्यू रहता है इसका विदाउट टैक्स 15,60,000। ठीक है। जिसके ऊपर मुझे हार्डली 0.1% GST देना पड़ा। 0.1% ये भी रिफंडेबल है। ठीक है। अगर मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या था कि मैं उनको 18% GST दे दूं, जो भी 2.5 लाख रुपए जो भी GST आता है, 2-2.5 लाख रुपए उनको मैं पे कर दूं, बाद में मैं गवर्नमेंट से रिफंड ले लूं। ठीक है। यानी मेरा जब एक्सपोर्ट होगा वो टाइम पे मेरे को रिफंड मिल जाएगा। बट क्या होता है कि वो प्रोडक्शन में 1 महीना 1.5 महीना चले जाता है, तो क्या होता है कि वो पैसा मेरा ब्लॉक हो जाता है। ठीक है। सो एक्सपोर्ट में ऐसा भी लाइक प्रोसीजर है कि आप मैन्युफैक्चर को आप 18% GST पे ही मत करो। ये भी पॉसिबल है, इतने सारे बेनिफिट्स है एक्सपोर्ट में। ठीक है। अभी कुछ इंसेंटिव देख लेते हैं जो गवर्नमेंट हमको इंसेंटिव्स देती है। ठीक है। इंपोर्ट के ऊपर भी इंसेंटिव रहता है, बट वो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए रहता है। ठीक है। जैसा ये एक इंसेंटिव है, लाइक स्कीम है गवर्नमेंट की, एक लाइसेंस है, EPCG यानी एक लाइसेंस है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। ठीक है। जिसके थ्रू आप विदाउट पेइंग एनी टैक्स टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है, और आप कैपिटल गुड्स यानी आप मशीनरीज वगैरह इंडिया में आप इजीली इंपोर्ट कर सकते हो, जिसके लिए गवर्नमेंट को आपको कोई टैक्स देना नहीं है। ठीक है। बट इसके टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद एडवांस लाइसेंस है, एडवांस ऑथोराइजेशन लाइसेंस कहा जाता है इसको, जिसके थ्रू आप रॉ मटेरियल इंडिया में विदाउट पेइंग एनी टैक्स टू द गवर्नमेंट आप रॉ मटेरियल इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हो।
ठीक है। इंपोर्ट के ऊपर ये दो स्कीम्स है गवर्नमेंट की, इसका भी आप एडवांटेज ले सकते हो, बट इसके टर्म्स एंड कंडीशंस है। ठीक है। नॉर्मली अगर आप इंपोर्ट देखोगे तो 30 40 50% ये नॉर्मल इंपोर्ट ड्यूटी रहती है इंपोर्ट के ऊपर। ठीक है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कि अगर आपको कोई कार व्हीकल वगैरह आपको इंडिया में इंपोर्ट करना है तो गवर्नमेंट को आपको 500% देना पड़ेगा ड्यूटी, टोटल ड्यूटी, इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटी एंड द जीएसटी। ठीक है। सो ये आपको दिख रहा है कि गवर्नमेंट के कुछ ऐसे स्कीम्स है जिसके थ्रू आप विदाउट पेइंग एनी टैक्स टू द गवर्नमेंट, सिंगल रुपीज टू द गवर्नमेंट, आप इंडिया में कैपिटल गुड्स और रॉ मटेरियल आप दोनों इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हो। इसके टर्म्स एंड कंडीशंस पता रहना काफी जरूरी है। ठीक है। उसके बाद है एक्सपोर्ट के ऊपर इंसेंटिव। गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं ले रही है, ठीक है, बट गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव भी दे रही है। तो यहाँ पे तीन इंसेंटिव हमने मेंशन किया, एक तो है टीएमए, ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग असिस्टेंस। ये कुछ एग्रो प्रोडक्ट के लिए मिलता है। ठीक है। सर्टेन एग्रो प्रोडक्ट के लिए मिलता है, सारे प्रोडक्ट के लिए नहीं मिलता ये। बट हाँ, ड्यूटी ड्रॉबैक, आरओडीटीपी, ये ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट के लिए रहता है। अप टू 5% तक मिलता है ये। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक 20 लाख का आपने कंसाइनमेंट किया है जिसके ऊपर आपको 2% डीबी के मिल रहा है और 2% आरओडीपी मिल रहा है। डीबी के यानी ड्यूटी ड्रॉबैक, आरओडीटीपी यानी रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेड ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। तो ये दोनों इंसेंटिव आपको दिए जाएंगे और गवर्नमेंट आपसे कोई इस प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स भी नहीं लेगी। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 20 लाख का कोई कंसाइनमेंट करते हो, 20 लाख का अगर आप सिंगल कंटेनर आप एक्सपोर्ट करते हो, तो उसमें अगर 2% डीपी के मिल रहा है, 2% आरओडीटीपी मिल रहा है, तो वो मोर और लेस आप देख लो कितना हो जाता है वो, 40,000। तो डीपी के वगैरह ये सब मिल जाएगा आपको। तो एक्सपोर्ट में कुछ इनको टर्म्स एंड पेमेंट टर्म्स भी रहते हैं। ठीक है। इनको टर्म्स यानी इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स, यानी डिलीवरी टर्म्स रहते हैं। ये आपको डायरेक्टली डिस्कस करना पड़ेगा बायर के साथ। ठीक है। डिलीवरी टर्म्स टोटल 11 डिलीवरी टर्म्स है, इनको टर्म्स है, जिसमें से किसी एक डिलीवरी टर्म में आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है। और मोस्टली जो यूज़ किया जाता है इंटरनेशनल मार्केट में वो एफओबी एंड सीआईएफ, ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है। और गवर्नमेंट जो आपको इंसेंटिव्स देती है वो एफओबी इनकोडम में देती है, फ्री ऑन बोर्ड। ऐसा नहीं कि 100 रुपीज़ पर केजी अगर आपका फैक्ट्री प्राइस आ रहा है तो आपको 100 रुपीज़ पर केजी में आपको 2% गवर्नमेंट ने किया, ऐसा नहीं है। अगर आपका एफओबी कॉस्ट आ रहा है 110 रुपीज़ पर केजी, अगर 110 रुपीज़ पर केजी आ रहा है तो अगर वो एफओबी कॉस्ट है तो वो 2% आपको 110 रुपीज़ पर केजी में मिलेगा, 100 रुपीज़ पर केजी में नहीं मिलेगा। ठीक है। सो गवर्नमेंट का इसमें लाइक काफ़ी सपोर्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद चाहती है कि इंडिया से एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो। ठीक है। उसके बाद है पेमेंट टर्म्स। ठीक है। चार टाइप्स के पेमेंट टर्म नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। फर्स्ट है एडवांस पेमेंट टर्म, सेकंड है लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है, थर्ड है डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट या फिर कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट, एंड फोर्थ है डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। तो इसमें से जो फर्स्ट टू जो आपको दिख रहे हैं, एडवांस पेमेंट एंड लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सेफ माने जाते हैं। ठीक है। बट ये एडवांस पेमेंट आपको कब मिलेगा वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। अगर आप राइस अनियन वगैरह आप एक्सपोर्ट करोगे तो इसमें एडवांस पेमेंट मिलने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। क्योंकि क्या है कि राइस में जो कंपटीशन है वो इंटरनल कंपटीशन ज़्यादा है इंडिया में। काफ़ी सारे ऑलरेडी एक्सपोर्टर है, काफ़ी सारे राइस मिल ओनर है, वो ऑलरेडी वो काफ़ी बल्क में एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो। ठीक है। सो आपको ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्ट करता है एकदम यूनिक, ट्रेंडिंग न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट आपको सिलेक्ट करता है। ऐसे प्रोडक्ट में आपको इजीली 100% आवाज मिल जाता है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है। तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप नए हो चलो अनियन एक्सपोर्ट कर दो, इजीली हो जाता है। ठीक है। काफ़ी मेरे स्टूडेंट कर भी रहे हैं, नो डाउट कर भी रहे वो। बट काफ़ी स्टूडेंट मेरे अनियन पाउडर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अनियन पाउडर यानी क्या हो गया कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हो गया वो। ठीक है। इसमें मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है, 300 400% का मार्जिन है इसमें, उससे भी ज़्यादा है। और 100% एडवांस मिल रहा है तो उनका इन्वेस्टमेंट भी जीरो है। जीरो इन्वेस्टमेंट में काम कर रहे हैं वो लोग। ठीक है। तो इस बात वहीं पे आ जाती है प्रोडक्ट सिलेक्शन पे। ठीक है। सो जब ये प्रोडक्ट सिलेक्शन का हम प्रैक्टिकली जब सेशन हम लेंगे तो उसमें काफ़ी आपको नॉलेज आ जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना चाहिए। एक्सपोर्ट जो है ना, एक्सपोर्ट एक प्रोसीजर, एक सिस्टम है जिसको आपको फॉलो करना है। ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट के लिए वही सिस्टम, वही प्रोसीजर है। बट प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए आपको, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट होना चाहिए। और उसका सिर्फ वो थेरोटिकल स्टडी नहीं रहता, उसका प्रैक्टिकल स्टडी भी रहता है। आपको नंबर डेटा स्टडी करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ ऑनलाइन टूल्स है।
ठीक है, जब जब भी आपका सेशन रहेगा मैं आपको फ्री में वो टूल्स में आपका अकाउंट बना के दूंगा और आपको सिखाऊंगा कि उसको यूज़ कैसे करना पड़ता है। ठीक है, वो प्रोडक्ट सिलेक्शन मार्केट सिलेक्शन दोनों के लिए यूज़फुल है वो। ठीक है, उसके बाद आता है लेटर ऑफ क्रेडिट, ये भी सेफ माना जाता है। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट सेफ है। आप लेटर ऑफ क्रेडिट में भी आप काम कर सकते हो। बट इसमें क्या है कि इसमें इन्वेस्टमेंट आपका रहेगा। आपको नो डाउट आपको पेमेंट तो आपको मिल जाएगा। लेटर ऑफ क्रेडिट मीन्स बैंक गारंटी है। इसमें इंपोर्टर आपको पेमेंट नहीं करता है, इसमें बैंक पे करती है। तो इजीली आप पेमेंट आपको मिल जाता है, अगेंस्ट डॉक्यूमेंट आपको पेमेंट मिल जाता है। बट ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट फिर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, पेमेंट तो आ जाता है, पेमेंट की गारंटी बैंक की रहती है, तो बैंक एज पर बैंक गारंटी आपको पेमेंट आ जाता है। डीपी कैड एंड डीए ये थोड़े रिस्की में आते हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए हैं कि अगर इंपोर्टर ने आपको पेमेंट नहीं दिया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको पेमेंट देगी। ठीक है, बट वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सिस्टम क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है। ठीक है, वो भी सेशन में पूरा प्रैक्टिकली डिस्कस किया जाता है। ठीक है, बट मेरा फोकस इसमें रहता है कि आप लोगों को 100% एडवांस पेमेंट मिले और आपका इन्वेस्टमेंट जीरो रहे। ठीक है, काफ़ी मेरे स्टूडेंट 100% एडवांस पेमेंट में काम कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे है कि उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है कि जिसका प्राइस है 1.5 रुपीज़ पर यूनिट, और वो सेल कर रहे हैं उसको 12 रुपीज़ पर यूनिट। तो अगर आप अंदाज़ा लगाओगे तो काफ़ी हेवी मार्जिन है वो, काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है वो। और ये काम वो कर रहे हैं 100% एडवांस में कर रहे हैं। ठीक है सो आपका फोकस होना चाहिए एडवांस पेमेंट में ही फोकस होना चाहिए, आपको क्रेडिट में काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं प्रीफर नहीं करता हूँ, मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं 5 साल से मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मैंने अभी तक कभी मैंने किसी को भी मैंने क्रेडिट नहीं दिया है। किसी भी मैंने इंपोर्टर को आज तक मैंने क्रेडिट नहीं दिया है, मैंने एडवांस पेमेंट या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट में ही मैंने काम किया है। और जितने भी मेरे स्टूडेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो सारा वो तो एडवांस पेमेंट में ही काम कर रहे हैं, वो तो एलसी में भी काम नहीं कर रहे, वो तो पूरा एडवांस पेमेंट में ही काम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि एक्सपोर्ट स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट उतना ही रहता है जो एक फर्म रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो भी जितना भी कैपिटल लगता है, 8,000 12,000 10,000, बस उतना ही इन्वेस्टमेंट रहता है। बाकी डिपेंड करता है कि आपने प्रोडक्ट कौन सा सिलेक्ट किया है। ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है वेबसाइट मेकिंग वगैरह में, थोड़ा बहुत आपका जो एक प्रॉपर एक कंपनी रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस रहता है, बिजनेस का एक प्रोसेस प्रोसेस रहता है, बस उतना ही आपको इन्वेस्टमेंट रहेगा उसमें। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट है उनका उनका तो सारा लाइक उनका कोई प्रीवियस बैकग्राउंड बिजनेस का ये बैकग्राउंड नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, उन्होंने नए से स्टार्ट किया है और 100% एडवांस में वो काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये इंटरनेशनल लॉजिस्टिक रहता है, टाइप्स ऑफ कंटेनर रहते हैं, 20 फीट के कंटेनर, 40 फीट के कंटेनर। मीन्स ये रहता है 20 फीट यानी इसका लेंथ हो गया, 40 फीट यानी इसका लेंथ हो गया है। ठीक है, अ, एक कंटेनर का कैपेसिटी रहता है कि अगर आप चाहे आप 20 फीट का कंटेनर यूज़ कर रहे हैं, 40 फीट का कंटेनर यूज़ कर रहे हैं, तो इसका एक लिमिटेशन रहता है कि आप 25 टन्स या फिर 27 टन्स, 27 टन्स यानी 27,000 किलो तक आप इसमें स्टफ कर सकते हो क्वांटिटी। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, बट ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग से ही आपको कंटेनर में ही एक्सपोर्ट करना है, बाय सी ही आपको एक्सपोर्ट करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप बाय एयर भी कर सकते हो एक्सपोर्ट। ठीक है, कुछ स्टूडेंट मेरे ऐसे भी है कि वो लाइक उनका उन्होंने जो लाइक इन्वेस्ट किया था 50,000 वगैरह उन्होंने इन्वेस्ट किया था, क्रेडिट में एक्सपोर्ट किया था। मैं प्रीफर नहीं करता हूँ, बट वो लोग उन्होंने किया था। ठीक है, पेमेंट वगैरह भी आ गया क्योंकि उनके पास सारा वो इंश्योरेंस वगैरह था, पेमेंट का इंश्योरेंस था। ठीक है, 50,000 का उनका इन्वेस्टमेंट है, उनको 2 लाख रुपए मिल रहा है। ठीक है, और उन्होंने बाय एयर एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, अभी जो रिसेंटली जो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ वो स्टील वायर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, उसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं है, बट उसमें वॉल्यूम ज़्यादा है। वॉल्यूम ज़्यादा है तो ऑफकोर्स मुझे वो कंटेनर में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जो मुझे रिक्वायरमेंट आती है वो आती है 50 टन्स, 100 टन्स, ऐसी रिक्वायरमेंट आती है। तो उसके लिए तो फिर मुझे बाय सी ही करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें मार्जिन कम है, बट वो मार्जिन है, अगर आप सिंगल कंटेनर का नेट प्रॉफिट आप देखोगे तो वो 2,70,000 तक वो जाता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, बट ज़रूरी नहीं कि आपको बाय सी ही करना है, बाय एयर में भी अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हो। बाय एयर का फायदा ये है कि आपका जो स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, बाय सी में क्या होता है कि बाय सी में अगर आपको, जैसा मैं ब्राज़ील में ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो उसका एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि जो ट्रांजिट टाइम है मुंबई से लेके जो भी ब्राज़ीलियन पोर्ट है, नेवेगेंटस है, इटे जाइए, काफ़ी सारे पोर्ट्स है जहाँ पर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। तो जो ट्रांजिट टाइम है वो 50 डेज 55 डेज का ट्रांजिट टाइम है। तो जो ट्रांजैक्शन है ना, स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन वो थोड़ा लो हो जाता है।
बट मार्जिन अच्छा खासा मिल जाता है, वो भी एक एडवांटेज है उसका। ठीक है, और वॉल्यूम में काम होता है। ठीक है। उसके बाद कस्टम प्रोसेस। ठीक है, अभी ये जो कस्टम प्रोसेस रहता है ना, इसमें आपको लाइक कुछ ज़्यादा एफर्ट लेना नहीं है। ये जो काम रहता है, बिल ऑफ लेडिंग, शिपिंग बिल, ठीक है, बिल ऑफ एंट्री अगर इंपोर्ट कर रहे हो तो, ठीक है, ये सारा डॉक्यूमेंट आपको दिया जाता है। ठीक है। कुछ आपका पोर्ट आपको देता है, जो भी नियर बाय पोर्ट जहाँ से आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वहां से आपको कुछ डॉक्यूमेंट मिलेंगे। और कुछ डॉक्यूमेंट आपको शिपिंग लाइक शिपिंग कंपनी देती है, जहाँ जिस लाइक अगर आप हैपैक लॉयड से एक्सपोर्ट करो तो वहां से डॉक्यूमेंट आएगा, अगर आप मर्स से करोगे तो वहां से आएगा। जो भी शिपिंग कंपनी है जिनके बोट्स जहाज वगैरह होते हैं, ठीक है। और ये सारा काम जो रहता है ना, वो आपका सीएचए हैंडल करता है, कस्टम हाउस एजेंट। ठीक है। इसमें आपको एफर्ट्स नहीं लेना है, ये सीएचए का काम है, सीएचए करेगा ये काम। ठीक है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ एन एक्सपोर्टर। एज ए एक्सपोर्टर आपका मेन टास्क क्या होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेक्टिंग अ गुड, लो कॉम्पिटिटिव एंड हाई मार्जिनल प्रोडक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है एक्सपोर्टर का। ठीक है। शॉर्ट लिस्ट द टारगेट कंट्रीज, ये भी आपको ही करना पड़ेगा। आइडेंटिफाइंग एंड वेरीफाइंग द बायर, जो मार्केट आपने सिलेक्ट किया है उस मार्केट में आपको अच्छे बायर्स भी ढूंढना है, उनके साथ बात भी करना है, उनके साथ डील भी क्लोज करना है, इंक्वायरी लाना है। ठीक है। नेगोशिएशन भी होगा, थोड़ा थोड़ा बहुत नेगोशिएशन भी होता है। ठीक है। हाँ, एक्सपोर्ट कॉस्टिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि जब आपको इंक्वायरी आएगी, उस बायर से आपको इंक्वायरी आएंगी, बायर बोलेगा कि मुझे मेरे कंट्री के पोर्ट तक चाहिए। इसका मीनिंग है कि वो आपको मांग रहा है, सीआईएफ प्राइस मांग रहा है। तो वो सीआईएफ की कॉस्टिंग कैसी की जाती है? ठीक है। क्योंकि जो फर्स्ट जो जजमेंट आता है बायर की तरफ से, वो आता है प्राइस के ऊपर। सबसे पहले वो आपका प्राइस देखेगा कि आप क्या प्राइस में सेल कर रहे हो। उसके बाद हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत वो सैंपल मांग ले आपसे। ठीक है। 500 ग्राम, 1 किलो, वॉट एवर इट इज, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो सैंपल मांगेगा, सैंपल चेक करेगा। सैंपल की क्वालिटी अच्छी लगी, देन वो आपको एक ट्रायल ऑर्डर देगा। अगर आपने ट्रायल ऑर्डर भी अच्छे से कर दिया, देन यू विल बी हिज रेगुलर कस्टमर, रेगुलर सप्लायर। ठीक है। एक्सपोर्ट जो है वो ऐसा नहीं कि आपने एक बार ट्रांजैक्शन कर दिया और लाइफ टाइम फिर काम नहीं रहेगा। एक्सपोर्ट जो है, सॉरी, वो है रिकरिंग बिजनेस मॉडल है। रिकरिंग बिजनेस मॉडल यानी कैसा कि आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपकी सर्विस अच्छी है, तो जो इंपोर्टर है वो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आपको ही अप्रोच करेगा। ठीक है। आपको वो ऐसा नेटवर्क और वो नेटवर्क वो वैसा आपको बिल्डअप करना पड़ेगा उसके साथ। ठीक है। सो एक्सपोर्ट इज अ रिकरिंग बिजनेस मॉडल। ठीक है। एंड उसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट, प्री एंड पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट। प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट है ना, प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट है ना, सपोज अगर आप मुंबई पोर्ट, नवा शवा पोर्ट मुंबई से आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उसके पहले जो भी डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट रहेगा उसको प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट कहा जाता है। और पोस्ट शिपमेंट यानी जब वो मुंबई पोर्ट से आपका जहाज निकल जाएगा, उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट बनते हैं उसको पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट कहा जाता है। ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन इतना भी हार्ड हार्ड नहीं रहता, इतना हेक्टिक नहीं रहता है। ठीक है। ये जब डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट रहेगा आपको इजीली समझ जाएगा। ठीक है। और मैं आपके साथ कुछ ये सैंपल भी शेयर करूंगा, कुछ टेम्पलेट भी शेयर करूंगा, काफ़ी इजी है। एक्सेल फॉर्मेट में ही है, आपको सिर्फ फिल करना है, आपके डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएंगे। ठीक है। तो इतना कुछ ये डिफिकल्ट नहीं है, इजी है ये। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट सिलेक्शन। प्रोडक्ट सिलेक्शन मैंने जैसे आपको बताया है कि इसमें थेरोटिकल पार्ट भी रहेगा, प्रैक्टिकल अप्रोच भी रहेगा, दोनों अप्रोच रहते हैं इसमें। ठीक है। सो एंड मार्केट सिलेक्शन है, ये भी, ये तो पूरा प्रैक्टिकल है, ये लाइक 90% पूरा प्रैक्टिकल ही है ये। ठीक है। सो ओके सर, सो अभी हम कुछ क्वेश्चन आंसर रहेंगे तो वो हम कवर अप कर लेते हैं। ठीक है। Yes, yes. या सर। Thank you so much, Shubham sir, for wonderful guidance. या And definitely, basically, सर ने जो गाइडेंस दिया है वो काफी इम्पोर्टेंट चीजें हैं। प्रोडक्ट सिलेक्शन ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम यूजुअली हमारे पास आजू बाजू क्या अवेलेबल है, या हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है, उसी पे हम हमेशा सोचते हैं। बट हमें किस में ज्यादा हाई मार्जिन है, कहाँ पे किसका डिमांड है, ये हम ज्यादा इस पे एम्फोसाइज करना चाहते हैं। एंड ऑफ कोर्स एडवांस पेमेंट कैसे लेना है, कौन से कंट्रीज में जाना है, हम बहुत सारी एडवांस चीजों पे आज इस वर्कशॉप में हम आपको गाइड करेंगे। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल वर्कशॉप। तो सिर्फ आपको सिखाना नहीं है या सिर्फ आपको ट्रेनिंग नहीं देना है, बट आपसे करवाना भी है। सो आप इस वर्कशॉप में ये पूरा हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं कि जहाँ पे हम ऑफलाइन वर्कशॉप कर रहे हैं। एंड
अलॉन्ग विथ हम एक पोर्ट विजिट भी कर रहे हैं। तो जहाँ पे जिस पोर्ट पे आपको फिजिकली कैसे पैकेजिंग होता है, कैसे कंटेनर लोड होता है, कैसे उसको सील होता है, वो भी हम आपको गाइड करेंगे। एक ड्राई पोर्ट है, जानोरी ड्राई पोर्ट नाम से, नासिक में एक जगह है, जिसकी परमिशन हम पिछले 3 मंथ से ले रहे हैं। हम जिसकी परमिशन लेने के लिए हम पिछले 3 मंथ से उनके अप्रूवल ले रहे हैं, उनके सीईओ को मिले, हम बहुत सारी चीजें करी, तब जाके हमें 7 दिसंबर का हमें परमिशन मिला है। सो ये जो वर्कशॉप है 7 और 8 दिसंबर, ये 2 दिन होगा। एंड आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो भी ट्रेनिंग में आएंगे उनको लैपटॉप लाना भी कंपलसरी है, क्योंकि आपको ये सब चीजें आपको खुद भी करनी है, रजिस्ट्रेशन आपको खुद करना है। वो सब चीजें हम इसमें आपको कोर्स में गाइड करेंगे, इस वर्कशॉप में गाइड करेंगे। एंड ये 2 दिन का ऑफलाइन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। एंड इट इज ऑन डेट्स ऑफ 7 और 8 दिसंबर। सो जो फर्स्ट वीकेंड है, बेसिकली वो वीकेंड पे हम ये वर्कशॉप करने वाले हैं। एडवांस्ड एक्सपोर्ट पे है, नॉट आप जो ट्रेडिशनल जो एक्सपोर्ट है उस पे हम ज़्यादा फोकस ना करते हुए कुछ नए प्रोडक्ट्स में हमें कैसे काम करना चाहिए, उस पे हमारा ज़्यादा एम्फोसिस है इस कोर्स में। सो आई विल कम टू दैट कोर्स। कोर्स के इंफॉर्मेशन वगैरह मैं आपको शेयर करूंगा थोड़ी देर में। इन द मीन टाइम आपके जो भी क्वेश्चंस है, आप चैट बॉक्स पे आपके क्वेश्चंस डालिए, सो दैट मैं आपके सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर कर पाऊँ। सो ये जो वर्कशॉप है ये नासिक में होगा। नासिक में ये जो कोर्स है, ये जो थियरी एंड प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल जो इस पे करना है लैपटॉप पे, ये सारा हमारे उद्योग वर्धिनी के ऑफिस में होगा। एंड जो विजिट है, ये विजिट का मैं आपको क्विकली स्लाइड शो दिखा देता हूँ कहाँ पे हमारा विजिट होगा। सो ये एक आईसीडी पोर्ट है, ड्राई पोर्ट इसको बोलते हैं, जहाँ पे कंटेनर लोडिंग जो शिपिंग का है एंड जो एयर फ्रेट है, दोनों का यहाँ पे होता है। ऐसे टाइप के सारे पैकेजिंग होते हैं। आपको पैलेटिंग कैसे होता है वो भी हम गाइड करेंगे, कैसे कन्वेयर बेल्ट्स पे यूज होता है। अलोंग विथ वहाँ पे कुछ कस्टम्स के ऑफिसर्स है, कैसे इस तरीके का शेड्स होते हैं, कैसे टाइप के पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं, वो आपको गाइड करेंगे। अलोंग विथ फ्रूट एंड वेजिटेबल जो ओनियंस है वो भी वहाँ पे होता है, कुछ बनाना भी होता है, ओकरा, ये सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी वहाँ पे एक्सपोर्ट होते हैं, इंजीनियरिंग कमोडिटीज भी होते हैं, लाइफ स्टॉक भी होता है। ऐसे टाइप के कंटेनर्स वहाँ पे आते हैं, लोडिंग होता है। तो आपको इस सारा प्रैक्टिकली हम आपको इसमें आपको विजिट करवाएंगे। इसका परमिशन, यहाँ पे कस्टम्स के भी लोग होते हैं, एंड यहाँ पे सीएचए भी होता है, जो कस्टम हाउस एजेंट होते हैं, वो भी लोग होते हैं। एंड ऑफ कोर्स जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो भी यहाँ पे रहेंगे। सो आपका एक विजिट में आपको एयर फ्रेट, एयर शिपिंग कैसे होता है, कंटेनर शिपिंग कैसे होता है, वो भी हम आपको पूरा गाइड करेंगे। एंड ये जो वर्कशॉप है, मैं क्विकली ये वर्कशॉप का सिलेबस आपको समझा देता हूँ, एंड देन विल कम टू ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। ये जो वर्कशॉप है ये 2 डेज है, नासिक में ये होगा। थ्योरी सेशंस हमारे सारे उद्योग वर्धिनी के ऑफिस में होंगे, एंड प्रैक्टिकल वहाँ पे होगा, ड्राई पोर्ट विजिट, जहाँ पे आपको कस्टम्स, पैकेजिंग, शिपिंग, एयर फ्रेट वो सब समझाया जाएगा। हैंड्स ऑन रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आप सभी को लैपटॉप लेके आने हैं आपके। तो आपको लैपटॉप लेके हम आपको कुछ वेबसाइट्स पे लेके जाएंगे, जहाँ पे आप क्लाइंट कैसे ढूंढना है या गवर्नमेंट के पोर्टल्स पे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, इसकी सारी प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, एंड हम वो रजिस्ट्रेशन करेंगे। कोटेशन की आपको कुछ कॉपीज देंगे, डॉक्यूमेंट्स का चेकलिस्ट देंगे कि जो इम्पोर्टेंट है एक्सपोर्ट के लिए। एंड मेनली फोकस गाइडेंस ऑन हाई मार्जिन प्रोडक्ट, एंड ऐसे कौन से नए मार्केट्स है, नई कंट्रीज है, उस पे होगा। तो ये सभी के लिए, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, मैन्युफैक्चरर्स है, एंटरप्रेन्योर्स है, जो एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर्स है, उनके लिए भी है, जो एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स है, जिनको करियर करना है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में, वो भी लोग आ सकते हैं। फार्मर, फ्रूट वेजिटेबल एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, एंड जो ट्रेडर्स, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो सब लोग ये ऐसे जो जिनको अल्टीमेटली इंटरेस्ट है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में आने के लिए, वो सब लोग इसमें आ सकते हैं। सो इसमें 2 मॉड्यूल्स है इस कोर्स में। सो फर्स्ट इज ऑफ कोर्स विजिट टू द पोर्ट, फिर उसके बाद हम कवर करेंगे इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडीज क्या क्या है, आईसीसी का क्या रोल होता है, फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल होता है, इंपॉर्टेंस ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे करना है, फिर आईटीसी फॉर प्रोडक्ट डेटा, वो हम आपको गाइड करेंगे। ग्लोबल ट्रेड डेटा आपको अगर जानना है वर्ल्ड वाइड कहाँ पे क्या हो रहा है ट्रेड, तो इसके कुछ टूल्स है जिसका हम आपको गाइड करेंगे। फिर उसके बाद गवर्निंग बॉडीज कौन कौन सी है एक्सपोर्ट में, डीजीएफटी है, ईसीजीसी है, आरबीआई, फेमा है, प्रोडक्ट रेगुलेशन की कुछ है, कौन से कंट्री में क्या प्रोडक्ट बैंड है, कौन सा अलाउड है, उसके क्या लॉज है, ये हम आपको पूरा गाइड करेंगे।
फिर उसके बाद एक्सपोर्ट के प्रमोशन काउंसिल्स कौन से हैं, आरसीएफसी सर्टिफिकेट क्या कैसे मिलवाना है, अप टू 50% इंसेंटिव कैसे मिलवाना है, टैक्स बेनिफिट्स क्या है, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम्स कौन सी है, कनेक्टिंग विद बायर्स एंड सप्लायर्स, हो ऐसे कौन से ट्रेड फेयर होते हैं कि जहाँ पे आपको आप बायर सप्लायर के साथ आप बात कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स प्रोडक्ट एंड कंट्री वाइज आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, तो कौन से प्रोडक्ट कौन से कंट्री में कौन सा प्रोडक्ट चलता है एंड कौन सा प्रोडक्ट का कोड क्या है, उसके क्या स्टैंडर्ड्स है, नॉर्म्स है, क्योंकि हर एक कंट्री के सर्टिफिकेशन और वो सब चीज़ें अलग होती है। फिर इंडिया से 10,000 से ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स, तो सबका एक स्टैंडर्ड कोड होता है, वो कैसे जानना है, वो कैसे समझना है, वो हम आपको गाइड करेंगे। तो HS कोड, ITC कोड, IHS कोड, वो आपको गाइड करेंगे, ITC HS कोड। फिर उसके बाद प्रोडक्ट सिलेक्शन, तो उस पे कुछ प्रैक्टिकल सेशंस होंगे अगेन। सो सीजनल वर्सेस ऑल सीजन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, 100% एडवांस आपको किस में मिलता है, जीरो इन्वेस्टमेंट आपको कौन से प्रोडक्ट में करना पड़ता है कि बिना इन्वेस्टमेंट के आप उसमें काम कर सकते हो, पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट्स। फिर जोग्राफिकल GI इंडेक्स, जो बताया सर ने कि हर रीजन का एक GI टैगिंग होता है, तो आपके सिटी के ऐसे कौन से GI टैगिंग प्रोडक्ट्स है, वो हम आपको गाइड करेंगे। जैसे कि नासिक का ग्रेप है, नागपुर के ऑरेंजेस, तो हर एक का GI टैगिंग होता है। फिर मार्केट सिलेक्शन के बारे में आपको गाइड करेंगे। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कौन से कंट्रीज के साथ है, जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया, मतलब इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ है, रशिया के साथ है, यूरोपियन की कुछ कंट्रीज के साथ है, तो वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के क्या क्लॉज है, क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, वो आपको गाइड करेंगे। फिर जियो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, इम्पैक्ट क्या करती है, मतलब अगर जैसे इसराइल का अभी वॉर चल रहा है, यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो उसका इम्पैक्ट आपके एक्सपोर्ट पे कैसे आता है, तो और उस पे कैसे अपॉर्चुनिटी निकालनी, उसका हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। फिर डे टू पे आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन की सारी फॉर्मेलिटीज की क्या क्या लगते हैं, प्राइवेट लिमिटेड करना है या प्रोपराइटर करना है, बैंकिंग कौन सा करना है, प्रेफर्ड मतलब नेशनलाइज बैंकिंग करना है क्या प्राइवेट में करना है, क्या बेनिफिट्स है दोनों के, वो आपको गाइड करेंगे। एक्सपोर्ट रिलेटेड टैक्स कंप्लायंसेस क्या है, वो आपको गाइड करेंगे। फिर जनरेटिंग न्यू एक्सपोर्ट लीड्स, तो ऑफ कोर्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबको एक्सपोर्ट के लीड जनरेट करना है, तो क्या क्या मेथड्स है, ऑनलाइन अगर करना है तो लिंक्डइन है, या ऑफलाइन मेथड्स है, और भी कुछ गवर्नमेंट के वेबसाइट्स है, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स है, बायर का वेरिफिकेशन कैसे चेक करना है कि वो जेन्यून है या फेक है, और वो पेमेंट आएगा नहीं देगा, वो आपको समझाएंगे। फिर निगोशिएशन एंड कन्वर्जन कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है, अभी हर एक कंट्री का टाइमिंग अलग होता है, तो कौन से कंट्री में किस टाइम पे अपने अप्रोच करना है, मतलब वर्किंग आवर्स सबके अलग होते हैं, तो कब कोल्ड कॉलिंग करना है, कब इंट्रो ईमेल भेजना है, कौन से प्लेटफॉर्म पे बात करना है, जैसे चाइना में वी चैट जैसे प्लेटफॉर्म है, तो हर एक कंट्री के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, वो भी गाइड करेंगे। डिसीजन मेकर्स, आपको डिसीजन मेकर से बात करना है, ना कि जो वो ऑफिस के रिसेप्शनिस्ट है, तो उनसे कैसे वहां तक कैसे पहुंचना है। फिर कोटेशन ऑफ कोर्स कैसे बनाना है, क्योंकि उनको कन्विंस होना चाहिए। कॉस्टिंग कैसे निकालनी है, तो इसमें अलग अलग जो हेड्स है, एक्सपेंसेस है, एक्सचेंज रेट है, शिपिंग रेट है, पोर्ट चार्जेस है, THC है, पैकेजिंग है, पैलेटाइजिंग है, वो सारे रेट्स का कॉस्ट कंपोनेंट क्या है, वो आपको गाइड करेंगे। एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशंस क्या होते हैं, तो कोटेशन है, प्रोफार्मा इनवॉइसेस है, कमर्शियल इनवॉइस है, पैकिंग लिस्ट है, बहुत सारी चीजें है, वो गाइड करेंगे। सर्टिफिकेशन, अगेन कंट्री वाइज प्रोडक्ट वाइज सर्टिफिकेशन के रिक्वायरमेंट अलग होते हैं। आप डिहाइड्रेशन भेज रहे हो या आपको रॉ एग्री कमोडिटी भेज रहे हो या इंजीनियरिंग प्रोडक्ट भेज रहे हो, सबके रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेशन के अलग होते हैं। फिर उसके बाद है पेमेंट टर्म्स आखिरी में, कि पेमेंट टर्म्स क्या है, इनको 11 इनको टर्म्स होते हैं, FOBA, CIF, CNF है, 100% एडवांस पे काम करना है, क्या क्या चीज़ें है वो आपको पूरा गाइड करेंगे। तो ये 2 डेज का काफ़ी इंटेंसिव वर्कशॉप हमने प्लान किया है, 10 से 6 बजे ये पूरा 2 फुल डेज हमारे वर्कशॉप होगा। डे 1 पे पार्शल डे हाफ विजिट, मतलब 2 आवर्स का पोर्ट विजिट होगा। फिर उसके बाद अगेन इट विल बी theory and practical sessions at our Udyog Vardhini office, and this will be guided by Shubham Rao sir, of course, and port visit में हम और भी लोगों को मिलेंगे। आपको पूरा इस सेशंस में आपको नेटवर्किंग होगा, पूरे महाराष्ट्र से या पूरे इंडिया से लोग आते हैं इस कोर्स करने के लिए। सो लास्ट टाइम हमने पुणे में डिहाइड्रेशन ऑफलाइन कोर्स किया था, जहाँ पे 7 स्टेट से 7 राज्यों से लोग आए थे, एंड सब लोग एक साथ मिले थे, तो काफी नेटवर्किंग हुआ था, काफी स्टेट वाइज हमारा प्रोडक्ट का डिस्कशन हुआ था, बहुत चीजें हुई थी। तो ये आपको अपॉर्चुनिटी है, इस वर्कशॉप में पूरे इंडिया से लोग आएंगे, तो आप जरूर आइए इस वर्कशॉप में, एंड आपका नेटवर्क
बहुत अच्छा बिल्ड होगा इसमें। इसमें बैच साइज जो है वो लिमिटेड है 30 पार्टिसिपेंट्स के लिए। एंड हैंड होल्डिंग वर्कशॉप, हैंड होल्डिंग सपोर्ट रहेगा आपको कोर्स के बाद। जो भी है, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने शुरू किया है हमारा बिजनेस आफ्टर द कोर्स। आप सबके देख सकते हो, किसी ने कंसाइनमेंट भेज दिया था तो उनके कंसाइनमेंट के फोटोज एंड एवरीथिंग यू कैन सी ऑल ऑफ देयर फीडबैक्स। एंड हमारे एलुमनाई से भी आप कनेक्ट कर सकते हो आफ्टर द कोर्स। ये हिंदी में होगा। सो ऑफ कोर्स दिस कोर्स विल गिव यू, आपको फिजिकल कोर्स के हम हैंडबुक्स भी देंगे। आपको सब चीज़ें मतलब कोर्स के, सॉरी, हैंडबुक्स देंगे, कोर्स करिकुलम देंगे। एट द सेम टाइम आपको डायरी वगैरह वो सब चीज़ें भी रहेगी, लंच भी इंक्लूडेड रहेगा। ओके, सो नाउ विल कवर रिमेनिंग क्वेश्चंस। आपके जो भी क्वेश्चंस है हम सारे क्वेश्चंस अभी कवर करेंगे। सो नाउ विल कवर द क्वेश्चंस। ओके, सो शुभम सर, वी हैव क्वेश्चंस, फ्यू क्वेश्चंस। सो हम्म। है कि हाउ टू फाइंड इंटरनल सप्लायर। आई डोंट नो व्हाट दिस क्वेश्चन इज। इंटरनल। इंटरनल सप्लायर यानी डोमेस्टिक सप्लायर एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर, वो कहाँ से परचेस करके एक्सपोर्ट करेंगे, किसके थ्रू परचेस करेंगे वो। ओके ओके। हाँ, तो इसके काफ़ी सारे क्राइटेरिया है। जैसे अगर मैं ऑनलाइन मेथड अगर बताऊँ तो वो इंडिया मार्ट भी हो सकता है। इंडिया मार्ट पर भी आप लाइक सप्लायर ढूंढ सकते हो। आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का हेल्प ले सकते हो, वो भी आपके साथ सप्लायर का पूरा डेटा आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है। नॉर्मल आप गूगल भी कर सकते हो, बट सबसे बेस्ट मेथड अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा दैट इज ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन। ये सबसे बेस्ट मेथड है। जो भी प्रोडक्ट कैटेगरी में आप लाइक एक्सपोर्ट करना चाहते हो, उस प्रोडक्ट कैटेगरी का जो भी लाइक नियर बाय जो भी एग्जीबिशन है, ठीक है, अपकमिंग या फिर नियर बाय जो भी एग्जीबिशन है, आप वहाँ पर विजिट करो। वहाँ पर आप विजिट करोगे, यू विल फाइंड मोर देन 100-200 सप्लायर ऑफ दैट प्रोडक्ट। ठीक है। और ये एग्जीबिशन का इंफॉर्मेशन भी काफ़ी लाइक ज़रूरी है। इसके लिए भी मैं आपको कुछ टूल्स बताऊंगा, ऑनलाइन टूल्स बताऊंगा, जिसके थ्रू आप पता कर सकते हो कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड और इंडिया में डोमेस्टिक में कहाँ पर कौन सा एग्जीबिशन चल रहा है। तो इसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, वो भी ऑनलाइन टूल में आपके साथ शेयर करूंगा एग्जीबिशन के लिए भी। ठीक है। ओके, अगला कि सर आई वांट टू एक्सपोर्ट ओनियन, तो इसमें क्या प्रॉफिट है, होता है, टेंटेटिव एक्सपेंसेस क्या होते हैं? हाँ, अनियन जो है वो लाइक पेरिशेबल प्रोडक्ट है, और इसका सबसे बड़ा मार्केट दुबई मार्केट ही है, अलाविर मार्केट दुबई ही है। ठीक है। बट ये जो रहता है वो लाइक इसका प्राइस डेली चेंज होता है। ठीक है। सो वो डिपेंड करता है कि जो टारगेट कंट्री है लाइक दुबई में, लाइक उसका वहाँ पर जो प्राइस चल रहा है, लाइक उसके ऊपर वो मोस्टली डिपेंड करता है। और ये मोस्टली मार्जिनल बेसिस में काम होता है अनियन में। बट मैं सजेस्ट करूंगा, इफ़ यू आर न्यू इन टू एक्सपोर्ट, अनियन से आप स्टार्ट मत करो। अनियन पाउडर से, अनियन ऑयल से, या फिर अलग प्रोडक्ट जो भी है, या फिर फ्रूट फ्रूट हो गया, फ्रूट के जो भी लाइक वैल्यूडेशन आप कर सकते हो, फ्रूट पाउडर वगैरह वो आप एक्सपोर्ट करो। इसमें एक फिक्स मार्जिन में आप काम कर सकते हो, और काफ़ी हाई मार्जिन में आप काम कर सकते हो। ठीक है। स्टार्टिंग में डोंट गो विद द ओनियन। ठीक है। आप लाइक स्मॉल कंसाइनमेंट भी कर सकते हो, बायर शिपमेंट भी कर सकते हो। क्योंकि अनियन आपको एक्सपोर्ट करना है तो वो टोटल 27 टन ही आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। वो ऐसा 5 टन 10 टन ऐसे क्वांटिटी में नहीं जाता है, बाय एयर भी नहीं जाता है वो सिर्फ बाय सी जाएगा, रेफर कंटेनर में जाएगा, और 27 टन आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। बट आप अगर आप अनियन पाउडर आप सिलेक्ट करते हो तो वो फुल कंटेनर भी जा सकता है, और वो 100 kg, 50 kg, 200 kg, 1 टन ये क्वांटिटी में भी जा सकता है। और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है इसमें। ओके, कैन यू हेल्प इन क्लोथिंग टी शर्ट एक्सपोर्ट? हाँ, क्लोथिंग क्लोथिंग के लिए देखो सबसे बड़ा आई थिंक गुजराती मार्केट है। बट इसमें क्या है कि जो फिनिश प्रोडक्ट है, स्पेशली जो टी शर्ट वगैरह जो रहती है, जीन्स पैंट वगैरह हो गया, इसमें जो मोनोपोली है वो बांग्लादेश की मोनोपोली ज़्यादा है। ठीक है। अगर आप देखोगे जो भी लिवाइस के पैंट्स है या फिर जो भी झारा के जो भी कपड़े हैं ना, वो सारे बांग्लादेश में बनते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर। इवन सिर्फ कपड़े ही नहीं, जो लाइक वीआईपी का सूटकेस वगैरह रहता है, उसका भी मैन्युफैक्चरिंग बांग्लादेश में रहता है, क्योंकि वहाँ पर उसका वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है वहाँ पर। ठीक है। बट हाँ, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है सो आप सेमी फिनिश प्रोडक्ट या फिर रॉ मटेरियल जो भी लाइक कॉटन हो गया, कॉटन यान वगैरह हो गया, अगर आप वो एक्सपोर्ट करोगे तो काफ़ी बल्क में काम होगा। और इसका सबसे बड़ा इंपोर्टर इवन बांग्लादेशी है। इवन चाइना भी इसका सबसे बड़ा इंपोर्टर है। ठीक है। सो हाँ, अगर आपको टी शर्ट वगैरह करना है, इंडिया में भी काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर है, इंडिया से भी एक्सपोर्ट होते हैं। ठीक है। काफ़ी लाइक अच्छे एक्सपोर्ट होते हैं, सो आप इंडिया से भी एक्सपोर्ट कर सकते हो।
सो इसके सप्लायर वगैरह जो भी आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा डिजाइनर प्रोडक्ट में आता है, तो इसके लिए आपको लाइक थोड़ा मार्केटिंग करना पड़ेगा, वेबसाइट बनाना पड़ेगा, लाइक लिंक्डइन पे आपको एक अच्छा प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, आप इंस्टाग्राम पर भी प्रोफाइल बना सकते हो। ठीक है। तो ये भी इजी टू एक्सपोर्ट है, ये भी आप कर सकते हो, थोड़ा वो एफर्ट लेना खुद पड़ेगा बट हो वो जाएगा ये खुद भी एक्सपोर्ट। मैन्युफैक्चरर वो खुद मैन्युफैक्चरर अच्छा, दे आर ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर। हाँ हाँ यस हाँ, देन उनके लिए तो इजी है ये एक्सपोर्ट करना। राइट लाइक राइट इंडिया का भी अच्छा मोनोपोली है इसमें टी शर्ट वगैरह में। ठीक है। बांग्लादेश का थोड़ा कंसेप्ट अलग है, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे रेडी है वहाँ पर। बट हाँ, इंडिया से भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है ये सब। अगला है कि सर अदर कंट्रीज के साथ कम्युनिकेट कैसे करें। हाँ। सो कम्युनिकेशन के लिए देखो, मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप डायरेक्टली ब्लाइंडली आप मेल मत डालो, क्योंकि आप अगर आप ब्लाइंडली आप मेल डालोगे, ठीक है, आप वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पर info@ वाला ईमेल आईडी रहेगा। ठीक है। सो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने काफ़ी ट्राई किया है। स्टार्टिंग में 5 साल पहले मैंने ट्राई किया था, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है। बेस्ट तरीका यह है कि आपको डायरेक्टली कॉल करना पड़ेगा, इंटरनेशनल कॉल करना पड़ेगा। इंटरनेशनल कॉल्स के लिए आप कुछ एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं यूज़ करता हूँ मोबाइल वॉइप। ठीक है। वो एप्पल पर भी मिल जाएगा, इधर एंड्रॉयड पर भी मिल जाएगा, स्टोर पर भी दोनों स्टोर में आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो मोबाइल वॉइप का आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा ऐप है वो। ठीक है। उसके जो कॉलिंग के फीस है काफ़ी कम है, रिजनेबल है। और आई थिंक फर्स्ट 2 मंथ्स आपको वो फ्री कॉलिंग मिल जाएगा, यूएसए, कनाडा, यूरोप, एनी यूरोपियन कंट्री, यूएसए, कनाडा, ये सब फ्री में कवर होता है। तो आई थिंक 2 मंथ्स तक आप फ्री कॉलिंग कर सकते हो उसमें, उसके बाद नॉमिनल चार्जेस है। तो दैट इज़ ओके, क्योंकि अगर आपको सिंगल ऑर्डर भी आ गया तो वो लाइक काफ़ी अच्छा रिटर्न है उसका, फिर वो ज़्यादा चार्जेस नहीं रहते इसके। यू कैन कंसिडर 5 to 6 रुपीज़ पर मिनट एवरेज। बट वो डिपेंड करता है कि कंट्री टू कंट्री वो वैरी करता है वो। बट फर्स्ट 2 मंथ्स कम्प्लीटली फ्री। बट हाँ, दूसरा ये है कि आपको क्या करना है कि थोड़ा व्हाट्सअप पे आप नंबर ले सकते हो, उनका व्हाट्सअप कांटेक्ट ले सकते हो। व्हाट्सअप में आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, व्हाट्सअप कॉलिंग कर सकते हो, दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री। बट स्टार्टिंग में आपको थोड़ा उनका नंबर पता करने के लिए थोड़ा वो मोबाइल वेब का आप यूज़ कर सकते हो, बट वो भी फर्स्ट 1 2 मंथ्स वो फ्री फ्री टू यूज़ ही है वो। ठीक ओके ओके अगला क्वेश्चन है कि सर ड्राई ओनियन प्रोडक्ट नो इन्वेस्टमेंट पर कर सकते हैं क्या। है। नो इन्वेस्टमेंट में। हाँ हाँ, नो इन्वेस्टमेंट है ना, वही होगा, अगर क्लाइंट आपको 100% एडवांस देता है तो आपका इन्वेस्टमेंट इज जीरो, जीरो इन्वेस्टमेंट है। हाँ, तो आप कर सकते हो। रिसेंटली लाइक लाइक स्टूडेंट है, उद्योग वर्धनी का स्टूडेंट है जिसको हमने लास्ट बैच में ट्रेन किया था, लाइक ही गॉट 100% एडवांस। लाइक उसको 100% एडवांस मिल गया, तो उसका इन्वेस्टमेंट जीरो है। सो उसके पास काफ़ी लाइक लाइक आई थिंक उसने पुणे या फिर नासिक से उसने सोर्स किया था, सप्लायर सप्लायर उसको इजीली मिल गए थे, वहां से उसने परचेस करके एक्सपोर्ट किया था। परचेस भी कैसे किया, जो इंपोर्टर से जो भी 100% एडवांस पेमेंट आया था उसके थ्रू उसने परचेस किया था। सो उसने खुद से कुछ पैसा नहीं लगाया। सो या इट इज लाइक 100% एडवांस इसमें इजीली मिल जाता है। यस और आपके ऑडियंस के जो क्वेश्चंस है आप चैट बॉक्स पे डालिए। कुछ कोर्स के बारे में क्वेश्चन है सो आई विल क्विकली अगेन कवर। सो ये हाँ। जो वर्कशॉप है ये 2 डेज है, 2 फुल डेज ये वर्कशॉप होगा एंड 7 और 8 दिसंबर ये वीकेंड पे बेसिकली सैटरडे संडे है। आपको पूरा सैटरडे संडे को विजिट रहेगा। ये वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे। अगेन ये जो विजिट है ये इसके लिए काफी परमिशंस लगते हैं। आप इंडिविजुअल लेवल पे यहाँ पे विजिट करना इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बट सिंस इट्स रिक्वायर्स कस्टम परमिशंस एंड सब कुछ, तो ये एक यूनिक चांस है। आपको एक्चुअल पोर्ट विजिट करके आपको ये समझेगा एंड आपको ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल सारे सेशंस वगैरह भी हम आपको गाइड करेंगे। सो इट इज दिस कोर्स स्टार्ट्स ऑन दिस इज ऑन 7th and 8th December एंड 2 फुल डेज रहेगा। इट इंक्लूड्स ऑल द मील। कोर्स के बाद आपको सर्टिफिकेट भी देंगे, तो इमीडिएटली सेकेंड डे पे आपको इवनिंग को हम आपको सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं। इस तरीके का आपको सर्टिफिकेट भी आपको इशू करेंगे हम। एंड ऑफ कोर्स हमारे इस कोर्स के काफ़ी सक्सेस स्टोरीज है। सो जैसे अभी सर ने बताया, बट कुछ लोग बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं। सो एक हमारे महेंद्र शिंगारे सर है, जो आप हमारे यूट्यूब चैनल देखिए, यहाँ पे हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ हमने सक्सेस स्टोरीज उनके साथ पॉडकास्ट शूट किया है। तो हमारे एक पार्टिसिपेंट है महेंद्र शिंगारे। इन्होंने शुरुआत 200 रुपए से प्रॉफिट से किया था। उनका फर्स्ट ट्रेड में 200 रुपीज प्रॉफिट हुआ था। उनका लास्ट ईयर का टर्नओवर है 58 करोड़। उनका पूरा स्टोरी है, आप जरूर इस वीडियो को पॉडकास्ट को देखिए। पूरे आज वर्ल्ड वाइड वो काम कर रहे हैं। एंड और एक हमारे पार्टिसिपेंट है आकाश सानप।
जो बेसिकली 25 ईयर ओल्ड है। ड्रॉप आउट थे जब उन्होंने कोर्स किया, तो उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया उसके बाद। एंड नाउ ही इज डूइंग 30 करोड़ का उनका एनुअल टर्नओवर है। वो ग्रे एप्पल्स एंड इसमें काम करते हैं। एंड ये जो है वो प्रोसेस्ड फूड में एंड ग्रेन्स और इसमें काम करते हैं। सो दो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो आज बहुत सारा बड़े बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं। एंड उनके इंटरनेशनल ऑफिसेज भी सेट है। हमारे महेंद्र सिंगारे का दुबई में भी ऑफिस सेट है, एंड सून वो यूएस में भी ऑफिस सेटअप कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स इनके आप स्टोरीज देखो, आप जरूर आप मोटिवेट होंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स हम सिर्फ आपको ट्रेनिंग नहीं देना चाहते, बट आपका एस्टेब्लिश बिजनेस भी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, आपको स्केल करना चाहते हैं। क्योंकि हमें हमारा मिशन यही है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, हमें एंटरप्रेन्योरशिप डेमोक्रेटाइज करना है, सब लोगों को एक्सेसिबल करना है। सो आप इन दोनों के स्टोरीज जरूर देखिए, आपको डिसीजन लेने में इजी हो जाएगा कि मैंने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मुझसे वो होगा नहीं होगा, ये सारे डाउट्स आपके मन के क्लियर होंगे। कौन से प्रोडक्ट में काम करना है, क्या मैं भी कर सकता हूँ या नहीं, ये डाउट सबको होता है। बट आपका ये डाउट इस दो वीडियोस से, हमारे जो एक्स पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे आप समझ जाओगे, क्योंकि वो भी आपकी तरह ही इस वेबिनार में जुड़े थे, जिनका कुछ बैकग्राउंड नहीं था। बट पोस्ट दिस वेबिनार, आज पोस्ट दिस कोर्स, दे आर वेरी सक्सेसफुल एंड वेरी वेल नोन इन द एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। सो आप जरूर उनके साथ ये वीडियो, तो इस कोर्स के द्वारा आप इन लोगों के साथ भी नेटवर्क कर सकते हो, इनके भी हम आपको कांटेक्ट शेयर करते हैं। तो जरूर आप इनके साथ भी नेटवर्क कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, उद्योग वर्धिनी हमारा चैनल नाम है। तो हम अलग अलग इंडस्ट्रीज पे हम पॉडकास्ट शूट करते हैं, अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स को बुलाते हैं। एंड हमारी धंधे की बात सीरीज हमारी है, जिसमें हम हमारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ उनका जर्नीज समझते हैं। टाइमिंग इज ये मॉर्निंग टू इवनिंग रहेगा। सो सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 to 7 PM तक ये रहेगा। जैसे जैसे Q&As होंगे, नेटवर्किंग होगा, उस हिसाब से पूरा कोर्स होगा। हम किसी और के इस पे कर सकते हैं। लाइसेंस पे, किसी और के लाइसेंस पे एक्सपोर्ट हाँ हाँ हाँ। कर सकते हो, बट वो आपको फिर कमीशन बेसिस पे करना पड़ेगा, क्योंकि एज पर लाइसेंस जिस पे लाइक जिसका लाइसेंस रहेगा, तो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर उनका ही नाम आएगा एज ए एक्सपोर्टर। सो अगर आप जो एक्सपोर्टर है उनके साथ अगर आप मार्जिनल बेसिस पे काम कर सकते हो, देन दैट इज ऑल्सो यू कैन डू। अगला क्वेश्चन है। यस। सर इंग्लिश सर इंग्लिश का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, इसलिए थोड़ा। देखो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ना, इंटरनेशनल ट्रेड में लैंग्वेज बैरियर नहीं रहता है, ठीक है। ठीक है, आपको इंग्लिश नहीं आता है, सो मोस्टली लाइक आप क्या कर सकते हो कि आप ओरल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो, बट आप रिटन कम्युनिकेशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गूगल ट्रांसलेट। ठीक है। ओके मेरे ओके, जो हाँ। मैक्सिमम जो मेरे क्लाइंट है वो लैटम मार्केट में, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में। ठीक है, जो साउथ ओके लाइक जो कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर ब्राज़ील है, ब्राज़ील में लाइक इंग्लिश इज़ नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज, वहाँ पर पोर्तुगीज को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। उसके बाद एक्योडोर है जहाँ पर मैंने एक्सपोर्ट किया है, पैराग्वे जहाँ पर एक्सपोर्ट किया है, मैक्सिको जहाँ पर एक्सपोर्ट किया है। तो यहाँ पर इंग्लिश चलती ही नहीं है, यहाँ पर चलती है अच्छा स्पेनिश। ठीक है। अच्छा। सो स्पेनिश तो मैं लाइक फोन पर उनके साथ बात नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, मुझे इंग्लिश आती है बट उनको स्पेनिश नहीं आती है, लाइक। ठीक है, मुझे इंग्लिश आती है, उनको स्पेनिश आती है, बट मैं इंग्लिश में उनके साथ बात नहीं कर सकता, उनको नहीं आती है इंग्लिश। वो स्पेनिश लैंग्वेज में बात ओके करना प्रीफर करते हैं। सो फिर भी मेरा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट वही हो रहा है। ठीक है। सो जो भी मेरा कम्युनिकेशन है वो रिटर्न कम्युनिकेशन है। ठीक है। ओके या तो सर। वो लोग क्या करेंगे, या तो वो गूगल ट्रांसलेट यूज करेंगे, वो स्पेनिश में टाइप करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और मुझे भेज देंगे। कुछ क्लाइंट ऐसे करते हैं। कुछ क्लाइंट को मैं गूगल ट्रांसलेट यूज करता हूँ, इंग्लिश टू स्पेनिश, एंड देन स्पेनिश में मैं उनको मेल या फिर व्हाट्सअप करता हूँ। तो वो ऐसा टू वे कम्युनिकेशन होता है। सो लैंग्वेज बैरियर नहीं रहता है, इवन आपको इंग्लिश आता है या नहीं आता है। अब स्पेनिश तो मुझे आता नहीं है, बट मेरा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट वही हो रहा है। सो लैंग्वेज बैरियर नहीं रहता है इस पर। ठीक है। ओके ओके। या सर और एक क्वेश्चन है, प्रोसेस फूड में सर कैसा मार्केट है, दुबई प्रोसेस फूड वगैरह? यानी यही वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, इसमें सबसे अच्छा मार्केट इसी में यस। है। ओके ओके सर। सो मैं वही सजेस्ट करता हूँ, जो भी न्यू एक्सपोर्टर है उनको मैं डायरेक्टली लाइक पेरिशेबल में सजेस्ट नहीं करता हूँ। अगर उनका कुछ प्रायर नॉलेज है, बिजनेस है, देन दे कैन डू। बट अगर कोई न्यू है तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि थोड़ा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के ऊपर वो शिफ्ट हो जाए। थोड़े ड्राई प्रोडक्ट, डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट। ठीक है, पाउडर फॉर्म में या फिर ऑयल फॉर्म में, अनियन ऑयल भी रहता है। सो या किसी भी लाइक सैंडलवुड ऑयल भी रहता है। ठीक है, रोज ऑयल भी रहता है, एसेंशियल ऑयल की कैटेगरी है ये।
सो ये इसमें हाईएस्ट मार्जिन रहता है, हाईएस्ट मार्जिन रहता है ये प्रोडक्ट में, ये ओके। कैटेगरी में। सर मर्चेंट एक्सपोर्ट को वो उतना प्रेफर वो करते हैं, हाँ या फिर करते हैं, डायरेक्ट क्योंकि जो मैन्युफैक्चर है उनसे ही कांटेक्ट करते हैं नहीं वो? नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो मैं तो 5 साल से एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। सो ऐसा नहीं रहता है कि इंडिया में 60% से ज्यादा मर्चेंट एक्सपोर्टर ही एक्सपोर्ट कर रहा है। जो एक्चुअल में मैन्युफैक्चरर है उनका एक्सपोर्ट कम है एज कम्पेयर टू लाइक जो ट्रेडिंग होता है। सो मर्चेंट एक्सपोर्टर ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। थैंक यू सर। यस। यस, सो यस ऑफ कोर्स, हमारा मेन पर्पस यही है कि एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जिसमें लो मार्जिन है उसमें हमें उससे बढ़कर हमें कुछ नए इसमें कैसे काम कर सकते हैं हाई मार्जिन में, वो हमें ज्यादा सिखाना है। एंड उसी में कंपटीशन भी कम है, उसी में मार्जिन्स भी ज्यादा है। तो यही हमारा इंटेंशन है ये वर्कशॉप करने के लिए, ये कि आप लोगों को ज्यादा फायदा हो। यस रोहित जी, आपका क्वेश्चन पूछिए। हेलो सर जी, मेरा नाम रोहित पाटिल है। जुलिया हाँ। में हमारा मैन्युफैक्चरिंग है टी शर्ट का। हम्म। तो इसके अंदर क्या स्कोप है एक्सपोर्ट में, और क्या मतलब आप इसमें कुछ हेल्प आउट कर सकते हो मुझे कुछ? ठीक है, टी शर्ट में देखो क्या है कि ये थोड़ा इसमें अगर थोड़ा अगर आप स्टडी करोगे तो थोड़ा जोग्राफिकल वाइज भी आपको स्टडी करना पड़ेगा। आपको वो देखो प्रोडक्ट तो आपका ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आपका मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, ठीक है। अभी आपका फोकस होना चाहिए कि डोमेस्टिक। मार्केट सिलेक्शन। हाँ, आप करंटली आप डोमेस्टिक में कर रहे हो, बट आपको इंटरनेशनल हाँ। मार्केट में आना है तो आपका सबसे फर्स्ट टारगेट होना चाहिए कि मुझे किस कंट्री को टारगेट करना है, ठीक है। प्रोडक्ट आपका नो डाउट आपका सिलेक्टेड है। आपका जो प्रोडक्ट है उसका एक एचएस कोड भी है, ठीक है। हाँ। सो पहले तो मैं आपको वो सब एचएस कोड वगैरह बताऊंगा, उसके बाद एक ऑनलाइन टूल है उसके ऊपर, उसमें आप अपना प्रोडक्ट का एचएस कोड डालोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि टॉप इंपोर्टिंग कंट्री कौन सी है, ठीक है। ओके। सो जो भी टॉप 10 इंपोर्टिंग कंट्रीज है उसमें से भी मैं आपको बताऊंगा कि ये टॉप 10 में से या फिर टॉप 15 में से आपको कौन सी कंट्री आपने सिलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि काफ़ी कंट्रीज के साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है। लाइक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मीनिंग ये हो गया है कि सपोज अगर आपको एक्सपोर्ट करना है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड के साथ भी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रिसेंटली हुआ है। तो स्विट्जरलैंड में लाइक स्विट्जरलैंड का जो इंपोर्टर है अगर वो आपके थ्रू इंपोर्ट करेगा यानी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट इंपोर्ट करेगा तो उसको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। सो वो उसके लिए एडवांटेज है। अगर वही स्विट्जरलैंड को जो इंपोर्टर है वो यूएस से इंपोर्ट करेगा, कनाडा से इंपोर्ट करेगा, चाइना से इंपोर्ट करेगा, तो स्विट्जरलैंड का जो इंपोर्टर है उसको इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो आपका प्रोडक्ट सिलेक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है। अभी आपका टारगेट होना चाहिए कि कंट्री कैसे सिलेक्ट करना है। तो कंट्री सिलेक्शन के जो भी क्राइटेरिया है, एफटीए इज वन ऑफ देम, ठीक है। और भी काफ़ी है, जैसे रशिया भी आप टारगेट कर सकते हो। रशिया का रीज़न ये है, रशिया के साथ हमारा कुछ ऐसा एग्रीमेंट नहीं है, बट रशिया का ये लाइक इंडिया को एडवांटेज कैसे मिल रहा है, जो यूएसए यूरोप डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर रहा है रशिया के साथ, ठीक है। जो भी ट्रेड हो रहा है वाया इंडिया हो रहा है। और एक रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि यूएस और रशिया के बीच, सॉरी इंडिया और रशिया के बीच में जो भी ट्रेड हो रहा है वो डॉलर में नहीं हो रहा है, वो हो रहा है आईएनआर में हो रहा है, ठीक है। अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि जो भी ऑयल एंड गैस रशिया पहले यूएस को, सॉरी यूरोप को सप्लाई करता था, अभी वो डायरेक्टली सप्लाई नहीं कर रहा है वो ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन। वो सप्लाई कर रहा है पहले रशिया से, रॉ मटेरियल इंडिया आ रहा है, इंडिया में उसका प्रोसेसिंग हो रहा है फिनिश प्रोडक्ट, एंड देन वो यूरोप में सप्लाई हो रहा है ऑयल एंड गैस, ठीक है। बट इसके कारण क्या हो गया कि रशिया ने लाइक हमने जो पेमेंट किया है रशिया को, हम डॉलर में तो नहीं कर सकते क्योंकि रशिया सैंक्शन कंट्री है, यूएस सैंक्शन कंट्री है, ठीक है। तो हम जो पेमेंट कर रहे हैं रशिया को हम डॉलर में कर ही नहीं सकते, हमने आईएनआर में पेमेंट किया उनको। तो जो रशियन जो एक्सपोर्टर है उनके पास इतना ज़्यादा लाइक आईएनआर डिपॉजिट है, और जो रशियन बैंक्स है उनका जो कन्वर्सेशन चार्ज है, लाइक आईएनआर को रशियन रूबल में कन्वर्ट करना, कन्वर्सेशन चार्ज काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए लाइक रशिया क्या कर रहा है कि रशिया की जो भी रिक्वायरमेंट है वो इंडिया से फुलफिल करना चाहते हैं, ठीक है। तो रशिया का जो भी है, सपोज उसमें से एक लाइक आपकी कैटेगरी का एक प्रोडक्ट है जैकेट, ठीक है। वहाँ पे जैसा उनका टेम्परेचर है नेगेटिव में टेम्परेचर जाता है, जैकेट उसमें भी उनको फर वाला जैकेट, फर वाला रहता है, हुडी रहता है, जैकेट रहता है फर वाला, वो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट रशिया करता है, ठीक है। और इंडिया में काफ़ी सप्लायर उनको ऑलरेडी सप्लाई कर रहा है और आईएनआर में काम हो रहा है। तो जो आयनर उनके पास है, इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग दैट टू रूबेल, वो उनके लिए थोड़ा नुकसान वाला डील हो सकता है क्योंकि रशियन बैंक के चार्जेस काफ़ी हाई है। इंडिया में चार्जेस काफ़ी कम है, डॉलर टू आयनर के निग्लिजिबल चार्जेस है, ना के बराबर चार्जेस है, इतना ज़्यादा कोई चार्ज नहीं है। बट रशियन बैंक का चार्जेस काफ़ी ज़्यादा है आयनर टू रूबेल। इसलिए रशियन जो लाइक इंपोर्टर है वो लोग क्या करे कि रशिया का जो भी रिक्वायरमेंट है वो इंडिया से फुलफिल करना चाहते हैं। इसीलिए रशिया जो है इंडिया के लिए एक गेम चेंजर है।
ठीक है। पर या सर जो ये लोग है तो एडवांस पैसे देते क्या ये लोग, हाँ देते जो हैं, कि बायर एडवांस रहेगा? आता है, एडवांस आता है। ओके। ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है कि उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है कि जिसमें 400-500% मार्जिन है, और वो पेमेंट ले रहे हैं 50% एडवांस। तो वो 50% एडवांस में भी उनका मार्जिन निकल ही रहा है, तो एडवांस मिलता है वो। उसके में मैं आपको कुछ टेक्निक बताऊंगा, कुछ कॉलिंग स्क्रिप्ट रहते हैं, वो सब हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे कि बायर के साथ आपको कैसे बात करना है। ठीक है। तो जो भी एक नेगोशिएबल एक थोड़ा नेगोशिएशन वाला स्किल रहता है, वो सब मैं आपको आपके साथ प्रैक्टिकली डिस्कस करूंगा। ठीक है, वो एक्सप्लेन करूंगा मैं। सेशन में कॉलिंग स्क्रिप्ट भी रहेंगे। आप फर्स्ट टाइम जब बायर को कॉल करोगे तो आपको क्या क्या बात करना है। ग्रीटिंग, आपको ग्रीटिंग करना है, आपका इंट्रोडक्शन देना है, आपको रेफरेंस देना है। ठीक है, वो पॉइंट वाइज सब मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। ओके, क्लियर है कि और कुछ डाउट है? नहीं सर बस। ओके थैंक ओके, या यस। एंड सर ने काफी इंटरेस्टिंग बात करी अभी कि आपका पेमेंट 50% एडवांस पे भी आप प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि आपका मार्जिन ही 400 to 500% है। एंड इट्स वेरी ट्रू। मैंने अभी एक जो हमारे एक आई जस्ट हैपन टू टॉक टू वन पर्सन जो उल्लासनगर से सर कपड़े लेते हैं। दे बाय अ जीन्स एट 300 रुपीज, मैन्युफैक्चरिंग 300 रुपये में करते हैं, एंड रशिया में 3000 रुपीज में उनका एमआरपी है वो जीन्स का। सो दे सेल एट ऑफ कोर्स वो 500 परसेंटेज, एंड फिर वहां पे जाके उनका उतना प्रॉफिट बनता है। सो इतना मार्जिन है। ऑफ कोर्स ये जो प्रोडक्ट्स है ना, बाहर के जो कंट्रीज है वहाँ का मार्केट, वहाँ के सेम प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है। तो ऑफ कोर्स आपको कौन से कमोडिटी में करना है, कौन से प्रोडक्ट में करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मानिश छावा, आप पूछिए प्लीज। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। ये 8100 में जो अकोमोडेशन आप देंगे तो वो शेयर्ड रहेगा या कैसे रहेगा? वो शेयर वेन्यू? रहेगा। ओके, शेयर तो रहेगा। हाँ। ओके सो उसके लिए नासिक में कितने बजे हमको पहुंचना पड़ेगा? मतलब 10 o'clock से अगर सेशन है आपका 7 तारीख का, तो हाँ, उसका चेक इन चेकआउट टाइम और ये सब चीजें अगर मुझे कोई बता सकेगा दैट तो। विल इंश्योर आपको मॉर्निंग में चेकआउट चेक इन मिल जाएगा। एंड स्टे इसमें इंक्लूडेड है इस फीस में, एंड इट विल बी शेयर्ड अकोमोडेशन। दैट इज ओके बिकॉज आई हैव टू प्लान माय ट्रैवल अकॉर्डिंगली। सो आपको मॉर्निंग में यू कैन रीच बाय 9 AM, समवेयर अराउंड 9 8 AM, एंड देन वी कैन इंश्योर कि दैट आपका। डेट आई हैव टू चेक, नागपुर से नासिक जो भी ट्रैवल आप वो रहे चेक के कीजिए। हिसाब यस। से। हाँ हाँ हाँ। हमारा एक व्हाट्सएप पे ग्रुप भी बनता है इसके बाद, जैसे ही बैच फुल होता है, फाइनल हो जाता है, तो हमारा ग्रुप भी बनता है, एंड हमारे सेल्स टीम मेंबर जो हमारे कस्टमर सपोर्ट है उनसे आप बात करके दे विल असिस्ट यू विद योर अकोमोडेशन या जो भी है। सो डोंट वरी अबाउट। ओके, तो अभी ये पेमेंट के लिए कैसे यस, हाँ, करेंगे? मैंने चैट बॉक्स पे नंबर दिया है, तो हमारा एक नंबर है 77740553719। उस पे हाँ हाँ। कॉल एंड इमीडिएटली आप पेमेंट कर सकते हो। ऑलरेडी हमें अभी जस्ट एक पेमेंट आया है 8100 का, तो आप वहाँ पे हम्म। उनको पेमेंट कर सकते हो अभी। यू कैन कॉल टू दैट पर्सन, हमारे पर्सन रहेंगे, दे विल असिस्ट यू विद दैट। ओके 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 ओके, फाइन फाइन फाइन, थैंक यू वेरी मच। अगला है कि सर, इन केस ऑफ प्रोसेस फूड कैन वी एक्सपोर्ट डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर इन देयर पैकिंग, या हमें हमारे नाम पे पैकिंग करना है? सजेस्टेबल है कि आप अपने ब्रांड के साथ पैकेजिंग करो काफ़ी, क्योंकि काफ़ी मैन्युफैक्चरर ऐसे है कि वो आपको वाइट लेबलिंग के साथ दे सकते हैं, यानी आपको आपके ब्रांड के नाम से आपको पैकिंग करके दे सकते हैं। सो मोस्ट प्रिफरेबल है कि आपने आपका एक ब्रांड लोगो तैयार करना चाहिए और उसके थ्रू आपने एक्सपोर्ट करना चाहिए। ओके ओके, ठीक है, ग्रेट। यस, एनी अदर क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन है? वन मोर थिंग, आप सबको लैपटॉप लेकर आना है। जो भी लोग इसमें कोर्स में एनरोल कर रहे हैं, लैपटॉप लेकर आना है, क्योंकि आपके डायरेक्टली हम प्रैक्टिकल करेंगे, एंड डायरेक्टली आपको वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आप जब हैंड्स ऑन खुद एक्सपीरियंस लोगे तो आप एक हमेशा क्योंकि कोर्स के बाद भी आप वो कंटिन्यू कर सकते हो, आपको वो एक्सपीरियंस रहेगा, खुद से करोगे तो वो कर सकते हो। ओके, ग्रेट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। आई होप आपको इस वर्कशॉप से, आज इसके वेबिनार से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला। वन मोर थिंग आई लेफ्ट टू कवर, जो भी इस वर्कशॉप में रजिस्टर करेंगे, हम आपको कोर्स मटेरियल तो देते ही है, बट हमारा इसका एक ऑनलाइन वर्जन भी है जो थोड़ा बेसिक वर्जन है एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोर्स का। उसका हम फ्री रिकॉर्डिंग भी आपको शेयर करते हैं, सो दैट आपको रिवाइज करने में भी आसान हो जाए। तो वो भी हम आपको इसमें एडिशनल बेनिफिट है। वो जो कोर्स का फी हमारा ऑलरेडी, वो कोर्स का फी 5400 होता है,
बट वो आपको एक एडिशनल बेनिफिट हम आपको दे रहे हैं, सो दैट यू कैन रिवाइज दैट। सो आपको ये एक एडिशनल जो ऑफरिंग है वो भी आपको इस वर्कशॉप में हम दे रहे हैं। ओके, अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आपको आई अगेन शो यू द प्रोसीजर। udyogvardhini.com पे आप जाइए, udyogvardhini.com, वहाँ पे कोर्सेस में जाइए। देन कोर्सेस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेक्शन है, वहाँ पे एडवांस्ड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वर्कशॉप, इस पे क्लिक कीजिए। एंड देन यहाँ पे आपको पेमेंट करना है, यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपको सीधा ऑनलाइन प्रोसेस है, यहाँ पे इससे आप पेमेंट कर सकते हो। ओके, so thank you so much everyone for joining us live.